4 चुनाव इलेक्शंस होंगे, वहाँ हम लोग चारों सीट इनको हराएंगे और हमारे आदमी चारों सीट जीतेंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बख्शने के मूड में नहीं है, लिहाजा हर कदम पर नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। सबसे खास बात यह कि तेजस्वी यादव ने जहां सरकार के गठन के बाद विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रत्याशी उतार करके सरकार को एक पल के लिए एक तरीके से परेशानी में डाल दिया, तो दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी कमर कस चुकी है बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह कि बिहार विधान परिषद की कुल 18 सीटों पर चुनाव होने, जिसमें से 12 सीटें ऐसी हैं जो कि राज्यपाल कोटे की हैं, और इन सीटों पर चुनाव की जो व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री के नामों के आधार पर लोगों का मनोनयन होता है, यानी कि वो एमएलसी बनाए जाते हैं। अब रह गई 2 सीटें जो कि बिहार विधानसभा कोटे की हैं और वहां पर बाई इलेक्शंस होना है, और ये सीटें भी जो है सत्ता पक्ष के खाते में जाएंगी, यानी कि 14 पर तो जीत रहा है एनडीए, लेकिन 4 सीटों को लेकर के पेच फंसने वाला है, और इसका ऐलान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कर दिया है। कहा है कि 4 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और न सिर्फ उतरेंगे बल्कि एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव हरा करके भी दम लेंगे। पहले सुनिए क्या कुछ कहना है जगदानंद सिंह का। इस 18 सीटों की कैटेगरी अलग अलग है। पहला तो यह है कि नॉमिनेशन के द्वारा, जिसे हम राज्यपाल महोदय नॉमिनेट करते हैं और गवर्नमेंट सजेस्ट करती है, तो सरकार के ऊपर है कि कब मंत्रिपरिषद से या अधिकृत मंत्रिपरिषद से हो मुख्यमंत्री तो नाम भेज देंगे, राज्यपाल महोदय नोटिफाई कर देंगे। अब कब तक, ये अंदाज हम आप कोई नहीं लगा सकते। सरकार की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। सहमति और एकमत होने में जितना विलंब होगा उतना ही विलंब इसमें होगा। अब बाई इलेक्शंस, अब ये चुनाव आयोग उसके लिए जिस दिन समय तय करेगा उस समय इसका होगा, और इसमें वे सीटें जो लोकल बॉडीज की हैं, तो इसका तो समय आ रहा है जब तक हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव वार्ड से लेकर के जिला परिषद तक नहीं हो जाएगा, तब तक कुछ चुनाव होंगे ही नहीं। तो जैसी जानकारी सरकार के द्वारा जनता को दी जा रही है कि मुखिया के चुनाव मार्च अप्रैल मई तक होंगे, उसके बाद वो चुनाव होगा। इसलिए चुनाव जो 18 संख्या, उसकी अलग अलग श्रेणियां हैं। एक सरकार को नॉमिनेट कराने का जब इच्छा होगी, एक चुनाव आयोग जब उसको चुनाव करा दे, और बाकी जो 4 चुनाव हैं तो वो 4 चुनाव तो लोकल बॉडीज की चुनाव, स्थानीय निकाय की चुनाव जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। विधानसभा कोटे की भी 2 सीट खाली। किसका? विधानसभा कोटे का तो कोई चुनाव होने नहीं जा रहा है। बाई इलेक्शन है उसका, तो भी चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन जब सुविधा उसको हो, तो बाई इलेक्शन तो रूलिंग पार्टी का है, तो रूलिंग पार्टी को ही अपने 14 लोगों को कब निर्वाचित करना है, नहीं करना है, कराना है, किनको कराना, उनकी जिम्मेवारी है। 4 चुनाव इलेक्शंस होंगे, वहाँ हम लोग चारों सीट इनको हराएंगे और हमारे आदमी चारों सीट जीतेंगे। तो बिहार विधान परिषद के चुनाव जो हैं वो कभी भी हो सकते हैं, मनोनयन वाला तो कभी भी हो सकता है। जैसे नीतीश कुमार सिफारिश भेज देंगे उसके बाद वो हो जाएगा। लेकिन विधानसभा और परिषद की जो 4 सीटें हैं जिसमें चुनाव के माध्यम से जो एमएलसी उसका चुनाव होना है, उसकी अधिसूचना जारी होगी। ऐसे में आरजेडी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है, और दावा तो इस बात का है कि वो चुनाव जीत करके भी दिखाएंगे। तो तेजस्वी यादव की आरजेडी, चाहे वो कानून व्यवस्था का मसला हो, वो मसला हो सरकार पर हमला बोलने का, मुद्दे कुछ भी हों, लेकिन इन मुद्दों को भुनाने की पूरी कोशिश आरजेडी करता रहा है। सड़क से सदन तक खूब जो है वो तैयारी है वो की गई है और की जा रही है, ताकि सरकार को हर कदम पर घेरा जा सके। और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार विधान परिषद के चुनाव की जो 4 सीटें हैं
उस पर एनडीए वर्सेस महागठबंधन की तगड़ी फाइट जो है वो बिहार में देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि सीटें किसके तरफ जाती हैं, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से तो एनडीए भारी है, लेकिन जिस तरह के दावे जगदानंद सिंह की तरफ से किए गए हैं उससे ये साफ जाहिर होता जा रहा है कि जो महागठबंधन है वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, लिहाजा तैयारियां आज से ही शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।